रासायनिक खाद लेने पहुंचे किसान हुए परेशान, पहुंचे विधायक अधिकारियों से की बात जताया रोष। बड़वानी आज बुधवार को कृषि उपज मंडी समिति में खाद लेने के लिए किसानों की लंबी लाइन लगी रही है। वहीं अपनी खेती किसानी का काम धंधा छोड़कर अलसुबह से खाद लेने के लिए पहुंच रहे किसान बंधु कहीं न कहीं परेशान हो रहे हैं। आज बुधवार दोपहर 2 बजे के दरमियान प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक श्री राजन मंडलोई इस दौरान कृषि उपज मंडी स्थित नगद रासायनिक खाद विक्रय केंद्र पहुंचे और किसानों से खाद लेने में आ रही परेशानियों को जाना और वरिष्ठ अधिकारियों से मोबाइल लगाकर समस्याओं का निराकरण करने के लिए चर्चा की गई। वहीं उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उन्होंने पहले ही खाद को लेकर होने वाली परेशानियों को लेकर आवाज उठाई थी, लेकिन शासन द्वारा कोई ठोस व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण किसान परेशान हो रहे हैं। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से सतीश परिहार की खास रिपोर्ट। किसानों के बीच पहुंचे आज खाद की किल्लत देखने को मिल रही है। देखो, जब भी खरीफ की फसल का सीजन रहता है जिसमें लोगों को फसलों के अंदर खाद डालने का समय रहता है, ये समय सभी को मालूम है कि जुलाई अगस्त में सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। हम लोग विधानसभा के अंदर भी इस मामले को सरकार के सामने उठाते हैं कि किसानों को हर वर्ष किसानों को लट पड़ते हैं, खाद के लिए मारामारी होती है, रात रात भर जगना पड़ता है, तो इसकी व्यवस्था की जाए। जिला पंचायत में पिछली मीटिंग के अंदर जो कृषि विभाग के जो अधिकारी थे, DDA, और जो वितरण केंद्र वाले जैसे सहकारिता विभाग के जो अधिकारी है, इनके सबको मैंने कहा था कि भी बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। आप व्यवस्था, उस मीटिंग में अंदर कहा था कि हमने पर्याप्त खाद बुक कर रखे हैं, लेके आएगी और कोई इस बार परेशानी नहीं आएगी। बावजूद आप चारों तरफ जहां जहां नगद सेंटर है, चाहे ये बड़वानी के मंडी का हो, चाहे करी का हो, पार्टी का तो बंद ही पड़ा है, तो जहाँ जहाँ नगद केंद्र है, यहाँ खाद वितरण हो नहीं रहा है। हजारों किसान रोज सुबह से आ जाते हैं। ये महिलाएं लगातार सुबह 5 बजे जग के आ जाती है और 10-10 दिन से यहाँ जो दूर क्षेत्र के किसान यहाँ बैठे हैं खाद के इंतजार में। 2 बोरी यूरिया मिल जाए, 2 बोरी DAP मिल जाए, 2 बोरी पोटास मिल जाए, इस चक्कर में। और सही बात तो ये है कि इतनी बड़ी मंडी है, मंडी में तुम देख लो कि ये किसानों की व्यवस्था होना चाहिए। न तो बाथरूम ढंग के साफ सफाई है और न ये जो किसानों को रुकने के विश्राम गृह बना रखे उसमें ताले लगे। ये पूरे एरिया में देख लो, इतने हजारों किसान खड़े हैं, माता बहनें तक बैठी है, लेकिन पीने की पानी तक की व्यवस्था नहीं। इनको यहाँ से दूर जाना पड़ता है। बोकराटा, पार्टी, इधर गंधावल और यहाँ तक कि निवाली तक के लोग यहाँ आए। अब गरीब लोग हैं, खाद के लिए दौड़ रहे हैं, तो अपनी जेब में पर्याप्त पैसा नहीं रहता है, वो यहाँ दिन भर भूखे रहते हैं। घर से कुछ रोटी बांध के लाते, खाते एक दिन, दूसरे दिन, फिर क्या करने का, भूखा सोना पड़ रहा है। और 10-10 दिन से लोगों ने, आप वहां देखेंगे तो लाइन में अपने पावती और आधार कार्ड की फोटो कापियों को ऐसे पत्थर रख के लाइन बना रखी है और कोई सुनवाई नहीं है। कोई एक जब भीड़ होती है, कोई माहौल बनता है, तो कोई अधिकारी आता है, वो टोकन पे साइन कर देता है और तुमको कल मिल जाएगा। अगले दिन का नाम देते, बेचारे किसान ठंडे होकर चल जाते, अगले दिन आते तो किसी को कहीं नहीं, टोकन कोई मानने को तैयार नहीं। ये टोकन पड़े हैं किसानों के पास, नंबर लिखे हैं इन्होंने ये, लेकिन किसी को मानने को तैयार नहीं। उसके बाद अभी जैसे कृषि विभाग के अधिकारी आए, उन्होंने कहा खाद ही नहीं है, खाद ऊपर से आएगा तो बांटेंगे। तो खाद की व्यवस्था कौन करेगा और कब करेंगे, जब लोगों की फसल सूख जाएगी उसके बाद। और ये लोग किसान इतने त्रस्त और इतने परेशान है, इनके लिए क्या हो रहा है। सरकार सिर्फ चुनाव आते तो बड़े बड़े वादे करते हैं, कोई खाद बीज की परेशानी नहीं आने देंगे, आपका उपज हम गेहूं 27 रुपए क्विंटल खरीदेंगे, धान 3000 खरीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बड़े बड़े वादे किसानों से करते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव चले जाते हैं तो किसानों को उनके हाल पे राम भरोसे छोड़ देते हैं। किसान पूरी तरह से परेशान है। आज जो अन्नदाता है, जो सबको अन्न खिलाता है, वो सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग बेचारे अपने बीवी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ के आए सिर्फ खाद के लिए कि ताकि फसल नहीं सूखे। और प्रशासन का कोई अधिकारी इस संबंध में कोई स्पष्ट आश्वासन देने के मूड में नहीं है। अभी उनसे भी बोला तो आएगा तो देंगे, तब आएगा कब, कुछ तो सीमा होना चाहिए कि कल आएगा, परसों आएगा, 5 दिन बाद आएगा, 10 दिन बाद आएगा, कोई नहीं। हमने ये कहा है कि आप पहले इनके रख लीजिए दस्तावेज, और यदि आप जितने को बांट सकते हो उसकी सूची बांटो और फिर खबर करो कि भाई ये जो सूची आज लगाई इनको मिलेगा, तो सुबह सूची में नाम देके चले जाएंगे, अगले दिन अगली सूची लगाओ। लेकिन ऐसा है नहीं। और न तो इनके जो ग्राम सेवक है, ये कोई गांव में सूचना देते हैं। यदि सूचना दे दे कि भाई खाद नहीं आएगा तो लोग नहीं आएंगे, लेकिन लोगों को तो अब क्या बेचारों को मजबूरी पड़ती कि करी नहीं मिल रहा है, बड़वानी नहीं मिल रहा, तो बेचारे दौड़ते हैं, दौड़ते आते हैं और यहाँ 10-10, 15-15 दिन तक इनकी हालत खराब हो रही है। आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेगा? मैंने तो देखो, मेरे को
इन लोगों ने चुन के भेजा है, इनकी आवाज को हर जगह जिस फोरम पे जरूरत पड़ती है मैं वहां उठाता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि सरकार विधानसभा में भी असत्य बातें और झूठी बातें कहती है, और यहाँ जिला पंचायत की मीटिंग हो, जनपद की मीटिंग हो, चाहे अधिकारियों के साथ कोई बड़ी मीटिंग हो, वहाँ मीटिंग में भी सिर्फ आश्वासन देते कि हम व्यवस्था कर ली, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं होती है। एक तरह से ये सरकार पूरी तरह से विफल है और किसानों को अपने हालों पे छोड़ रहे हैं। किसान देश का अन्नदाता सबसे ज्यादा परेशान है। अच्छा, पिछले दिनों जो है खाद की किल्लत तो देखते हुए नकली खाद भी जो बेची गई, जो है जब्ती हुई थी खरगोन से, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो क्या है, अधिकारियों की मिलीभगत रहती है। कैसे नकली खाद बीज बिक जाए दुकानों पे, दुकानों को लाइसेंस ये खुद जारी करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के यहाँ नकली खाद भी मिले, उसके खिलाफ कोई अच्छी फौजदारी मामला बने, उनके खिलाफ कोई अच्छी सख्त कार्रवाई हो, तो भविष्य में उससे सबक मिलना चाहिए कि कोई किसानों को ठगे नहीं, किसानों के साथ कोई इस प्रकार की जो ठगी होती है या उनके साथ जो व्यवहार होता है वो ना हो। लेकिन क्या है, सब अधिकारी कर्मचारी और सब प्राइवेट दुकानदार वाले मिले हुए हैं। प्राइवेट दुकानदार पे यूरिया का 1000 700 रुपए में बोरी मिल रही है वो, लेकिन यहाँ जो सरकारी एजेंसियां हैं, सरकारी सेंटर है। क्या नाम आपका? मेरा नाम देवीलाल। हाँ, कहाँ के निवासी हो आप? मैं रहता लिम्बी, पार्टी से आगे 10 किलोमीटर। पार्टी से जो बड़वानी आपको जो खाद लेने आना पड़ा, क्या समस्या? हाँ, बड़वानी इसलिए आए हम कि पार्टी में हमको खाद नहीं मिल रहा। फिर बड़वानी से पार्टी से हम करी गए, करी 2 चक्कर गए हम। करी से नहीं मिलने से हमको सोमवार का दिन सुबह 7 बजे हम यहाँ पे आए। 7 बजे आए, 7 बजे से आए हम, 7 बजे से हम लाइन में लगा। फिर होते ये सोसाइटी वाले ने 10 बजे आया, 10 बजे आया, उसने बोल दिया कि जितने लाइन लगे उतने हम तारीख दे देते। वो उसने तारीख दे दिया और लिख दिया कि आप उस दिन 11 तारीख था सोमवार, 11 तारीख को वो डाल दिया। तो वो तारीख डाल दिया। फिर बोले हमको कि तुम सोमवार भी मत आना, बुधवार आना। बुधवार हम सुबह से आए, हम यहाँ 9 बजे पहुंच गए। हम 9 बजे पहुंच गए हम, हमारे से बाद वो 10 बजे आया। वो 10 बजे आया। फिर हमने बोला कि भैया हमारी तुमने तारीख दिया, वो कागज ले लो, ये तो बाकी वो नहीं तारीख दिया, उसको छोड़ दो, हमारे नंबर पहले लगाओ। तो वो बोले कि मैं नहीं, मैंने कल मंगलवार को फार्मा ले लिया, उसको देंगे, फिर तुमको देंगे बोले। तो हमने बोला कि उसका तारीख डाला क्या? कहती नहीं मैं नहीं डाला। तो उसको क्यों दे रहे? जो हम आपके हाथ से मेरे कागज पे आप नंबर डाले तो उसको दो। तो वो बोले कि मैंने तुम्हारे कागज पे नंबर मैं नहीं डाला, वो सांप ने डाला। तो सांप को कहाँ ढूंढने देंगे हम? यहाँ बड़वानी में कहाँ ढूंढेंगे हम? इतने दूर से आ रहे, हम खाना छोड़ के आ रहे, सुबह से हम चाय पी के आते, यहाँ निकाय नाश्ता मिलता, निकाय पानी मिलता है। यहाँ इतने बड़ी गोदाम में आज तक पानी का व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ दिन भर बैठते हैं, यहाँ से पानी पीने के लिए यहाँ अस्पताल में जाते, हम अस्पताल में पानी पी के आते, फिर यहाँ बैठते। ना कहीं पानी का व्यवस्था में है, ना कहीं खत का व्यवस्था में है। उनसे बात करे तो वो डायरेक्ट तो सांप को बोल देते, सांप से जाओ, सांप से जाओ। तो सांप को भी बोलते कि सांप रहते कहाँ, वो मेरे को नहीं मालूम, तुमको नहीं मालूम, तो सांप को क्यों बता रहे? तुम बोलना चाहिए कि मैं हूँ, मैं सोसाइटी बांट रहा, मैं चला रहा, मैं हूँ। आप क्यों नहीं बोलते? आप 4 साल की 5 साल सोसाइटी में खत दे रहे, तो आपको एक दिन में कितने लोग बंटवाए, उतना का फार्म भरना चाहिए। पूरे लोग इकट्ठे कर लेते और बैठ रहे थे, भीड़ लगा रहे थे और शाम को चले जाते। अच्छा, कुल कितनी मशीनें चल रही हैं यहाँ पर? मशीनें एक भी नहीं चल रही भैया, सिर्फ एक मशीन है, वो भी 20 मिनट में, 30 मिनट में, आधा घंटे में एक का पर्ची निकलती। हाँ। अच्छा, आपको कुल कितने एकड़ जमीन है आपकी? जमीन? हाँ, कुल कितनी एकड़ है आपकी? हमारी 1.5 एकड़ जमीन। कितनी बोरी लगेगी आपको? हमको 5 बोरी लागे। 5 बोरी के लिए हम 8 दिन हो गए। और क्या खर्चा वर्चा कितना क्या लगा? आप कितनी बार दौड़ोगे आप? खर्चा हमारा रोज 300, 250, 200 रुपया पेट्रोल में डालाना, 50 रुपया हम बाजार में जाके नाश्ता करते। ये रोज हमारा खर्च से ज्यादा खर्चा हो रहे। अच्छा, अब कितने समय में खाद मिल जाना चाहिए? तो फसल की क्या स्थिति रहेगी? फसल हमारी फसल ये 1.5 महीना हो गई फसल बोई ली, अभी तक हमारा खत नहीं मिला। खत के कारण से हमारी फसल पूरी नष्ट हो गई। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।